me Deepak Bhardwaj, and I'm HD Vanet Nagaro, and I'm 3 star on lead code, and I'm 3 star on code shape. So today we are going to solve the questions of lead code POD question of 12th September questions. Okay. So now let's start the today video with me. Okay. So topic discussion we will discussing approach and idea. Approach and idea. These two are same. We will discussing over the time complexity means our code will take how much time. Okay. And also we will discuss a space complexity. Okay. And this question would be asked in Google, Amazon, Microsoft, and also this question might be asked in future in the MNC company. MNC stand for multinational companies, and PBC stand for product-based companies. Okay, and the questions level on lead code. This is a difficulty. This is not a difficulty level. It's a medium level question on the lead code. But after solving this video, you will see that, and you will see that this is not a medium level question. It's an easy level question. Okay, and trick we will आज हम लोग एक ट्रिक्स देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। लाइक कैसे हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम लोग का स्पेस बिग O में तो सोचो उसको बिग O में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम लोग कोडिंग स्ट्रिंग पर कर रहे हैं, राइट। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज का वीडियो का एजेंडा, जो कि लीड कोड का पीओडी का एजेंडा था, मतलब 12 सितंबर, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन पार्ट एंड लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट। एक्चुअली क्वेश्चन है क्या आज का, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नाउ लेट्स मूव देयर, राइट। So this is a problem statement, right? So problem statement is that minimum deletions, okay, minimum deletion to make character frequency unique. ऑब्वियसली आप बोला जा रहा है कि मिनिमम डिलीशन मतलब हम लोग क्या करना है कि कैरेक्टर को डिलीट करना है, उसको हटाना है, मिनिमम डिलीट करना है, ताकि जो स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर होगा ना वो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो यूनिक होना चाहिए। तब वो क्या होगा, एक तब हम वो मतलब मिस क्वेश्चन का मतलब हम लोग ये, राइट। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड गुड। ओके, एक स्ट्रिंग को गुड बोला जा रहा है इफ दे आर नोट टू डिफरेंट कैरेक्टर इन एस दैट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, means एक string is, suppose we are having a string s, right, suppose we are having a string a b b and c, right, this is our string, right। तो इसको गुड तब बोला जाएगा जब इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा हर एक ईच कैरेक्टर का वो डिफरेंट होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड गुड स्ट्रिंग, राइट। तब हम लोग इस कैरेक्टर को बोलेंगे गुड स्ट्रिंग, राइट, इस स्ट्रिंग को। तो अभी जो हम लोग बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना, टू, ए का फ्रीक्वेंसी 2 है एंड बी का फ्रीक्वेंसी 2 है और सी का फ्रीक्वेंसी कितना, 2 है, राइट, एग्जैक्टली 2 है। So, given a string is, return the minimum number of character you need to delete to make it good. Okay, मतलब बेसिकली हम लोग कोई मिनिमम डिलीशन को मतलब कितना मिनिमम डिलीशन हम लोग अपने हम लोग परफॉर्म किए उसको रिटर्न करना है। ओके, टू मेक स्ट्रिंग गुड। और स्ट्रिंग गुड कब होगा, जब हर एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी यूनिक हो उस स्ट्रिंग में, देन क्या होगा वो, तब वो होगा हम लोग का, देन हम लोग का होगा, तब हम लोग का होगा गुड स्ट्रिंग, राइट। नाउ आई होप कि क्वेश्चंस अभी तक क्लियर हो चुका होगा, अगर ना भी हुआ हो तो वीडियो का लास्ट देखिए। अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन का मीनिंग क्या था, मतलब क्या था, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन द एग्जांपल्स, राइट। तो सिंपल टेस्ट में हम देख सकते हैं, राइट। सो एग्जांपल में पहला एग्जांपल हम लोग क्या है, ये मतलब पहला एग्जांपल ए एंड बी, मतलब हम लोग एक स्ट्रिंग है जो कि एस, राइट। यहाँ पर हम लोग का जो ए का जो फ्रीक्वेंसी वो कितना है, 2 है, एंड बी का फ्रीक्वेंसी कितना है, n1 है। तो क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन ऑलरेडी सेड दैट कि गुड स्ट्रिंग तभी होगा जब उसका कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी जो होगा वो डिफरेंट हो, मतलब जो यूनिक हो, तब वो गुड स्ट्रिंग होगा, राइट। तो अगर देखें हम लोग ए का 2 है और बी का 1 है, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो कैरेक्टर का जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है, यूनिक है, तो ऑलरेडी ये क्या है, गुड स्ट्रिंग है। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर को डिलीट नहीं करना है, यहाँ पर कोई भी डिलीशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर सिंपल हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट में क्या है, इसका आउटपुट में 0 है, राइट, फाइन। अब हम लोग देखिए सेकंड एग्जांपल, जिसमें हम लोग का ए है एंड यहाँ पर ए है एंड बी एंड सी, राइट। अब नाउ सी, so now we can see that a 3 times, b 3 times and c 3 times, right। so we can see that कि अभी जो इसमें जो करेक्टर है वो क्या है, यूनिक करेक्टर नहीं है, जो इसका फ्रीक्वेंसी वो यूनिक नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a का जो फ्रीक्वेंसी वो भी 3 टाइम्स है, b का जो वो भी 3 टाइम्स है और c का है उसका भी कितना 3 टाइम्स है। तो ऑब्वियसली क्या यूनिक करेक्टर, तो यूनिक करेक्टर तो हम लोग नहीं बोल है, यूनिक करेक्टर तो नहीं है, मतलब कि यहाँ क्योंकि यहाँ पर रिपीट भी है ना, तो अब यूनिक नहीं है और इसका फ्रीक्वेंसी भी क्या यूनिक नहीं है, राइट। तो अब हम लोग इसका करेक्टर, अब इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी यूनिक बनाना है, क्योंकि इस स्ट्रिंग को हम लोग को तभी गुड बोलेंगे जब इसका जो फ्रीक्वेंसी हो करेक्टर का वो यूनिक होना चाहिए, राइट। तो इसको यूनिक बनाने के लिए हम लोग को डिलीशन परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पर हम अगर हम एक जो ए का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम अगर 2 कर दें, अगर जो मैं बी का फ्रीक्वेंसी उसको मैं अगर 1 कर देता हूँ और अगर मैं सी का जो फ्रीक्वेंसी उसको अगर मैं 3 कर देता हूँ, तो इस केस में हम देख सकते हैं कि अगर मैं देखूँ तो सबका फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है, यूनिक है ना। ए मेरा 2 टाइम्स है, बी मेरा 1 टाइम्स है, 3 मेरा
सी मेरा 3 टाइम्स है, तो सबका जो फ्रीक्वेंसी हो क्या डिफरेंट है, मतलब यूनिक है, तब हम इसको गुड स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो कितना इसमें इसमें कितना करेक्टर डिलीट हम लोग किया रिक्वायर्ड है, तो 3 है। सॉरी, टू टू नहीं 3 है, हाँ 2 कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर तो 3 यहाँ पर, क्योंकि इस एग्जाम्पल में जो मेरा करेक्टर जो है सी का जो फ्रीक्वेंसी वहां पर है, सी पर सिंपल 2 है, बट यहाँ पर मैंने 3 लिया था, मैंने 3 बोला है, ठीक है, और में 3, बट यहाँ पर 2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 ही रिकॉर्ड होगा। क्यों? अगर मेरा ए जो है वो, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 देखता हूँ, तो अगर मेरा इसमें ए 3 टाइम्स है, अब मेरा बी जो है वो 3 टाइम्स है, और मेरा जो सी है वो कितना है 2 टाइम्स, राइट। तो अगर मैं बी को, अगर मैं ए का फ्रीक्वेंसी एज इट छोड़ दूं एंड बी का फ्रीक्वेंसी मैं 1 कर दे रहा हूँ, तो इन केस में मेरा ए 3 टाइम्स, बी 1 टाइम एंड सी 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, अगर देखूँ तो अगर मैं यहाँ पर बी में यहाँ पर था, बी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 3 था, तो मैंने 2 बी को हटा दिया हूँ, तो यहाँ पर मेरा 2 रिक्वायर्ड हुआ है डिलीशन परफॉर्मेंस ऑन कैरेक्टर, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पर 2 है, राइट। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 देखूँ, तो इसमें मेरा सी कितना है, सी मेरा 2 बार है, अब पीएन हो रहा है, एंड बी मेरा यहाँ पर कितना है 2 बार अपीयर हो रहा है, एंड मेरा ए कितना बार है 3 बार अपीयर हो रहा है, और ई मेरा 1 बार हो रहा है, राइट। तो अगर मुझे देखे तो यहाँ पर मेरा, यहाँ पर जो मैं देखूँ अगर मेरा थर्ड नंबर एग्जाम्पल में, तो मेरा सी भी 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी इसका है, एंड बी का भी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, राइट। तो अगर मैं देखूं तो आगे कितना यहाँ पे मैं डिलीशन परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि मैं तब मेरा स्ट्रिंग गुड स्ट्रिंग हो जाए। तो अगर मैं देखूं, तो अगर मैं एसी का कैरेक्टर में से एक फ्रीक्वेंसी मैनेज करता हूँ, तो यहाँ पे एक सेम हो जाएगा, तो एक को 0 कर दूंगा, ठीक है। ई के फ्रीक्वेंसी में 0 कर सकता हूँ, या ई को छोड़ दूंगा एज इट इज। अगर मैं अगर इसका 1 है, तो मैं सी का भी फ्रीक्वेंसी 0 कर सकता हूँ, या मैं 3 का यहाँ पर इसका भी मैं बेसिकली कर क्या सकता हूँ कि अगर मेरा सी का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 है, एंड बी का फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर 2 है, और मेरा ए का फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर मेरा 3 है, एंड ई का फ्रीक्वेंसी मेरा 1 है, राइट। तो मुझे इसकी यूनिक यूनिक सबका फ्रीक्वेंसी मुझे यूनिक करना है, राइट। तो अगर मैं देखूं, ठीक है, तो अगर मैं बी सी का फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ, इसको मैं 1 कर दे रहा हूँ, या मैं बी का फ्रीक्वेंसी में 0 कर दे रहा हूँ, ऐसा। तो अब देख सकते हैं ना कि यहाँ बी का हो गया 3 टाइम्स, सी का 1 टाइम्स, और यहाँ पर अच्छा एक और सी तो यहाँ था, यहाँ पर ई था, तो ई का 1 टाइम्स, सी का 1 टाइम्स, एंड बी का हो गया 0। तो इस केस में देखें सबका फ्रीक्वेंसी क्या है, यूनिक हो गया, तो एक गुड स्ट्रिंग हो गया। तो कितना करेक्टर हम यहाँ पर डिलीट किए, डिलीट परफॉर्म किए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 किए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो सी था तो इसको 1 किया, बी का यहाँ पर बी का देखिए तो बी का फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं कि बी का यहाँ पर 2 था, तो पहले इसको 1 किए, और 1 किए, ठीक है। तो ये एक पे एक एंड 2, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं बी को फ्रीक्वेंसी को, अगर मैं यहाँ पर 2 है, तो मैं आगे इसका 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और या मैं सिंपल इसी को 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी तो कर सकता हूँ ना कि मैं सी को 2 बार हटा दे रहा हूँ, यूनिट भी करना है, सी को 2 बार हटा दो तो 0 हो जाएगा। तो इस केस में कितना हो गया, बस दो दो फ्रीक्वेंसी में सी को, मतलब 2 कैरेक्टर में सी को हटा दिया हूँ, तो इसका आंसर यहाँ पे 2 हो गया। सिंपल है, कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। अगर आई होप कि अभी तक आप एग्जाम्पल एग्जाम्पल से, तो अभी तक आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इस वीडियो के एंड तक देखते हैं हम लोग, एंड इसको कंप्लीट करते हैं वीडियो को एंड सोल्यूशन के साथ, ओके। करने का कोई बात है नहीं, बस स्टिक विथ मी, राइट। आई होप कि अभी तक क्लियर नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राइट। हम लोग और एग्जाम्पल लेके और समझेंगे, राइट। अगर मैं बात करूं, तो एक एग्जाम्पल ला लेते हैं एक समझने के लिए, फॉर मोर क्लियरिटी, राइट। अगर हम लोग के पास यहाँ पर ए 4 टाइम्स है, ठीक है। अब बी, अगर मैं बी अभी यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट मी इरेज दिस वंस, ओके। नाउ अगर मैं यहाँ पे मेरा बी यहाँ पर ये, एंड सी यहाँ पर ये मेरा 4 टाइम्स है, और अगर मैं यहाँ पर ई 2 टाइम्स, राइट। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा ए का जो फ्रीक्वेंसी कितना है 4 टाइम्स है, बी का मेरा जो फ्रीक्वेंसी कितना है 3 टाइम्स है, मेरा सी का फ्रीक्वेंसी कितना है 4 टाइम्स है, मेरा ई का फ्रीक्वेंसी कितना है 2 टाइम्स है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि अभी मेरा यूनिक जो भी इसमें करेक्टर्स इस स्ट्रिंग में, जो भी करेक्टर है इस स्ट्रिंग में, वो यूनिक, उसका फ्रीक्वेंसी यूनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ये 4 टाइम्स है, और मेरे यहाँ भी सी कितना है 4 टाइम्स, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी एक यहाँ पे, मतलब अगर मैं ए का फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज कर दूं, मतलब अगर इसमें मैं 4 छोड़ता हूँ, एज इट इज 4 छोड़ दे रहा हूँ, और यहाँ पे 2 से 3, तो या तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसको 2 बना सकता हूँ, या मैं इसको 1 बना सकता हूँ, राइट। तो मुझे मिनिमम करके डिलीट करना है, तो अगर मैं मिनिमम डिलीट करना है, तो 3 तो बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 3 उसमें प्रेजेंट है फ्रीक्वेंसी में, बी का जिसको जो मेरा बी का फ्रीक्वेंसी हो ऑलरेडी 3 है। तो या मैं इसको 2 बना दे रहा हूँ, तो मैं इसमें दो करेक्टर में ए से हटा दूंगा, तो मिनिमम कितना करेक्टर में डिलीट किया हूँ, नहीं, 2 भी नहीं कर सकते, 2 ऑलरेडी इसमें 2 भी है, ई मेरा 2 टाइम्स है, तो फिर फ्रीक्वेंसी इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो यूनिक नहीं रहेगा, राइट, करेक्टर का। तो मैं इसको 1 बना दे रहा हूँ, तो अभी मैं 3 करेक्टर में 1 से डिलीट कर दे रहा हूँ, तो कितना डिलीशन मुझे रिक्वायर्ड हुआ 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, सिंपल। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना स्ट्रिंग को गुड बना सकते हैं आफ्टर डिलीटिंग द करेक्टर, मतलब मिनिमम करेक्टर मुझे डिलीट करना है हम लोग का स्ट्रिंग में से, राइट। ये क्वेश्चन का मीनिंग था, राइट। और अगर हम बात करें तो अभी ठीक है, एग्जाम्पल तो हम लोग समझ लिए, अगर अभी तक कोई आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग कोड के थ्रू और अच्छे से समझेंगे, और भी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे प्रैक्टिस में, ठीक है। अभी यहाँ कंस्ट्रेंट दिया रखा कि जो स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो 10⁵ जा सकता है, और जितना भी करेक्टर है वो स्ट्रिंग वो सब लोअर केस है, ठीक है। कोई भी अपर केस इसमें नहीं मिलेगा आपको, राइट। ठीक है, फाइन। अब हम लोग क्या करते हैं कि कोड पे मूव करते हैं, और वहां समझते हैं कि हम लोग कैसे इसको अप्रोच करें। और एक बात और यहाँ पर है कि अगर यहाँ बोला जा रहा है अप्रोच क्या हो सकता है, अब नाउ वी आर गेटिंग ऑन द अप्रोच, राइट।
अगर मुझे अप्रोच देखना है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ अप्रोच का, तो अगर सिंपल एग्जांपल लेते हैं ना, ताकि आप लोगों को भी समझने में इजी हो जाए, ठीक है। सी एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं ना, जो एग्जाम्पल हम लोग का ये था, सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है, राइट। तो अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल बात करूँ, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल बात करूँ, तो मेरा यहाँ पर ए जो है वो 3 टाइम था, बी भी मेरा यहाँ पर 3 टाइम था, और मेरा सी 2 टाइम था, राइट, फाइन। तो ये मेरा एक स्ट्रिंग था, एस जो मेरा स्ट्रिंग एस था, ठीक है। अब मुझे इससे मैं समझता अप्रोच कर सकता है, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं फ्रीक्वेंसी तो मुझे काउंट करना पड़ेगा कैरेक्टर का, तो उसके लिए आपके पास दो दो मेथड है। पहला, या तो आप मैप यूज करें, तो मैप में क्या हैश मैप यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी काउंट करना था आपको, तो हैश मैप यूज करना पड़ेगा। अब हैश मैप में आप क्या यूज कर सकते हैं, या तो ऑर्डर यूज करिए, और ऑर्डर हैश मैप, या अनऑर्डर, मतलब ऑर्डर मैप और अनऑर्डर मैप। और आपका मैप क्या है, वो HTML का एक लाइब्रेरी, एक कंटेनर है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग किसी भी चीज को फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं, राइट। तो वहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं यूजिंग मैप। या एक जो मैं बोला था कि हम लोग इस स्पीड में एक ट्रिक सोचेंगे ना, तो अगर मैं मैप यूज कर दूं तो मुझे यहाँ पर मेरा स्पेस लगेगा, तो अभी हम उस पर बात नहीं करते हैं, अभी हम मैप पर ही बात करते हैं। तो अगर मैप में यूज कर दो, फ्रीक्वेंसी काउंट कर लूंगा, तो यहाँ इसका ए का हो जाएगा 3 टाइम, बी को हो जाएगा मेरा यहाँ पर 3 टाइम्स, एंड मेरा सी को हो जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स। तो अभी मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो यहाँ पर है, मेरा ए भी 3 टाइम्स है, बी भी 3 टाइम्स है, तो मुझे इसका फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज करना पड़ेगा यूनिक बनाने के लिए। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं सोचूं, तो मैं अगर क्या करता हूँ, मैं ए का फ्रीक्वेंसी में 1 कर दे रहा हूँ, तो दो दो कैरेक्टर इसमें डिलीट कर दूंगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, सिंपल, क्लियर, राइट। तो मैप यूज करके यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज मुझे और यूज करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे करूंगा ऑन ऑर्डर सेट। ऑन ऑर्डर सेट में भी वही होता है जो आप ऑन ऑर्डर मैप यूज करते हैं, दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन में ही काम करता है। हैश सेट बोलते हैं या हैश मैप बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर सेट में क्या यूज करूंगा, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी को यूनिक बनाने के लिए मैं यहाँ पर सेट यूज करूंगा। आई होप कि अभी आपको डाउट क्लियर नहीं हो रहा हो कि सेट होता क्या है। तो सेट एक आपका एक मतलब ये भी एक एचटीएमएल का कंटेनर ही है, जहाँ पे हम लोग चीजों को स्टोर करते हैं, ओनली वैल्यू स्टोर करते हैं वहां पर, ठीक है। तो अभी अभी कोई बात नहीं, डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ होगा, तो यहाँ तक इतना पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर मैप यूज करने जा रहे हैं, जो कि मेरा अनॉर्डर मैप होगा। एंड आई हैव टॉक्ड लॉट अबाउट द अनॉर्डर मैप, क्यों हम अनॉर्डर मैप क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो कम्प्लेक्सिटी जो होता है वो बिग O वन में होता है, और ये हैश मैप होता है, राइट। और यहाँ पे सेट यूज करेंगे। अभी तक अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, वीडियो का एंड तक देखिए, एंड आपका डाउट पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन द यहाँ पर अब हमने जो कोड इंप्लीमेंट किए हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए अभी ये पार्ट आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ये क्या यूज किया हूँ, ठीक है। अभी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बोलूंगा कि आप यहाँ पर मैप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ऑर्डर या आप यहाँ पर अनऑर्डर मैप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कम्प्लेक्सिटी का बस डिफरेंट है, एक लॉगिन है और आपका एक यहाँ पे बिग O वन है। तो आप यहाँ पे बिग O वन यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिग O वन में क्या होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस होगा, जो एप्लीकेशन जो कोड का वो फास्टर होगा, इसलिए मैं बिग O वन यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर अनऑर्डर मैप यूज करते हैं, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर एक चीज किया हूँ, जो कि मेरा एक है 26 साइज का, मैं एक वेक्टर डिक्लेयर किया हूँ, ठीक है। और उसमें मैं फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया हूँ। अब एक चीज आप जो मैं वीडियो को जो मैं ट्रिक था बनाने का, बताने का, इस वीडियो का पर्पस जो था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि स्पेस ले रहे हैं ना, अगर आप मैप यूज करते हैं, राइट, अगर आप मैप यूज करते हैं, ठीक है, तो आप उस उतना ही कैरेक्टर उसमें आप स्टोर करें जितना आपका स्ट्रिंग का लेंथ होगा। तो उस केस में जो आपका जो होगा स्पेस कंप्लीट वो बिग O इन में जाएगा, राइट। वो कितना जाएगा, बिग O इन। तो अगर मैं क्या काम करता हूँ, तो अगर मेरा पूरा जो कैरेक्टर जो स्ट्रिंग है वो टोटल टू लोअर ही केस है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं क्या करूंगा कि मैं एक 26 साइज का मैं बनाता हूँ वेक्टर, क्योंकि मैं 26 साइज ही जाएगा कैरेक्टर, लोअर केस है तो, राइट। तो उस केस में मैं पूरा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं काउंट कर ले रहा हूँ, सिंपल मैंने काउंट कर ले रहा हूँ, और कुछ नहीं, सिंपल मैं काउंट कर रहा हूँ, राइट। और आफ्टर दैट मैं यहाँ पर एक सेट यूज किया हूँ, लाइन नंबर 10 पर सेट क्यों यूज किया हूँ, अभी आपको डाउट क्लियर नहीं हो रहा होगा, उसके बारे में भी हम लोग समझ आएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। तो अभी मैं आके स्ट्रिंग ले लेता हूँ, तो जो मेरा स्ट्रिंग था, सपोज मेरा स्ट्रिंग है ए ए बी 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 एंड सी सी, राइट, फाइन। तो अब इसको इस एग्जांपल के थ्रू हम इस कोड को ड्राइन करेंगे, हम समझेंगे अच्छे से। अगर मैं इसको अब अगर मैं यहाँ देखूं, तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी काउंट कर रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी काउंट कर रखा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी मेरा काउंट है, मेरा यहाँ पर जो ए है वो कितना 3 टाइम्स आ रहा है, अब मेरा जो बी है वो भी 3 टाइम्स आ रहा है, अब जो मेरा सी हो वहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, राइट। समझते कोड के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं सेट की यूज किया हूँ, उसका भी हम लोग मतलब बताऊंगा आपको, ठीक है। और ये जो मेरा डिजिटल डी यहाँ पर डिलीशन से, मतलब मैं डिजिटल डिलीशन बना रहा हूँ, और मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में रखा हूँ कि ये फास्टर होता है एज कम्पेयर टू अदर जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें वैल्यू साइन करते हैं, राइट। ओके। अब मैं यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे मैं जो मैं 26 साइज में वेक्टर जो यूज सोचता हूँ, बहुत बेनिफिट होता है, वहां पर टाइम को बहुत ज्यादा मिनिमाइज करता है, बहुत ज्यादा मिनिमाइज करता है, ठीक है। अब समझते हैं अच्छे से यहाँ पर। नाउ सी, तो अब मैं क्या करूँ, पहले मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया हूँ अपना 26 साइज के वेक्टर में, ठीक है। अब उसकी मैं एक लूप यहाँ पर ट्रेवर्स कर रहा हूँ अपना 26 साइज के वेक्टर पर, ठीक है। और एवरी टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, अपना फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाउंड कर रहा हूँ, जो लाइन नंबर 12 पे जो मेरा लाइन लिखा हुआ, एफ मीन फ्रीक्वेंसी, एन मीन नंबर,
तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा है, राइट। मीन्स एक अगर मैं पहले मैं आइटरेट करूँ तो आई जीरो पर, आई जीरो मेरा ए है, ए कितना बड़ा 3 टाइम्स, तो अभी मेरा एफ नाम जो ओ थ्री है, राइट। अब यहाँ पर समझते हैं सेट यूज करने का पर्पस यहाँ क्या है। अभी जो मेरा वाइल लूप में यहाँ पर है ना, अब मैं मिनिमाइज करना, क्योंकि अभी जो जगह अभी जो मेरा जो पहला जो मेरा ये जो स्ट्रिंग है, करंट स्ट्रिंग जो मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ, इसमें जो मेरा फ्रीक्वेंसी जो कैरेक्टर का वो यूनिक नहीं है, क्योंकि ए भी 3 टाइम्स है और बी भी मेरा 3 टाइम्स है। मुझे इसको मिनिमाइज करना है, मतलब मुझे कैरेक्टर को डील कर कर अच्छा फ्रीक्वेंसी को यूनिक करना है सब कैरेक्टर का, राइट। तब हमें गुड स्ट्रिंग होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है गुड स्ट्रिंग, ये आप देख सकते हैं ना यहाँ पर गुड स्ट्रिंग, राइट। अब देखते हैं, तो अभी मेरा ये जीरो से अब मैं वाइल लूप में क्या होगा, तभी आप तभी ना फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज करेंगे जब आपका फ्रीक्वेंसी में कुछ वैल्यू हो, 1 0 से 12 हो तब, है ना। तो इसमें इस कंडीशन में ग्रेटर देन जीरो लिखा हूं, राइट। अब देखते हैं, अब यहाँ पे मैं सेट यूज क्यों किया हूं और वो समझते हैं, अब ध्यान समझते हैं इस बारे में। अगर मेरे यहाँ पे थ्री है, राइट, तो अगर सेट क्या होता है, सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेट का सबसे ज्यादा बेनिफिट है, तो सेट में यूनिक वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब सॉरी, आप सेट में जब भी आप जब भी वैल्यू इंसर्ट करें तो वैल्यू यूनिक होगा, डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप थ्री टाइम 2 बार अगर आप थ्री इंसर्ट करते हैं सेट में, तो ये नहीं लेगा, वो आपको एक ही थ्री लेगा, ठीक है। हम लोग इस पर भी वीडियो बनाएंगे एचटीएल पर, आप लोग अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग हम लोग कमेंट में पूछ लिखिए, वीडियो नीडेड है तो हम लोग बनाएंगे इस वीडियो पर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, तो अब यहाँ पर ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं पहले इसमें घुस रहा हूं तो मेरा वैल्यू पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सिंपली मैं अपना सेट में, अगर मेरे यहाँ पर सेट है, ठीक है, मैं यहाँ पर सेट बनाता हूँ, यहाँ पर मैं थ्री वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दिया स्टार्टिंग में, राइट। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम जब मैं नेक्स्ट टाइम जा रहा हूँ, जब मेरा आई वन होगा यहाँ पर, तो मेरा फिर से एफ नाम कितना हो गया, आप देखिए अकॉर्डिंग टू एफ नाम कितना हो जाएगा। थोड़ा मैं रेज करता हूँ ताकि थोड़ा आप लोग को अच्छा दिखे, ठीक है ना। ना फाइन। तो अगर मैं अभी देखूं तो अभी जो मेरा एफ नाम हो जाएगा ना, एफ नाम जो होगा वो कितना होगा, थ्री। जब नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना, जब नेक्स्ट टाइम जब आएगा, तो अभी मेरा एफ नाम कितना, थ्री है। अभी अभी क्या है, एफ नाम थ्री से 0 से 12 है, तो अब इसमें ही घुसेगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा रखा हूँ कि एफ एस डॉट एफ मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी, एस मतलब सेट डॉट फाइंड नम। तो और ये आप देखिए ऑलरेडी मेरा सेट में ही है, तो ये इसमें मिलेगा मुझे, मतलब सेट मेरा ऑलरेडी थ्री कंटेंट कर रहा है। अब इसमें मैं इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ दूसरा थ्री, क्योंकि डुप्लीकेट यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर रहा हूँ, अंदर आया हूँ, मतलब इसके अंदर घुसा हूँ, ठीक है, इसके अंदर आया हूँ, राइट। अब देख सकते हैं इसके अंदर आने के बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर मैं जब इसके अंदर आओ तो मैं इसका फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ, मतलब एक से डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो अभी थ्री था, तो अभी ये दो होगा, राइट। मुझे फ्रीक्वेंसी तो मिनिमाइज करना ही करना है ना, क्योंकि मुझे यूनिक बनाना है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। उस केस में जितना जितना मैं डिलीशन मैं मतलब जितना मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, उस केस में मुझे उतना कैरेक्टर डिलीट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपना रिजल्ट डिलीशन को मैं एक इंक्रीमेंट कर रहा हूँ उसके अंदर, तो यहाँ पर ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अभी जैसे ये मेरा थ्री हुआ, अब ये टू हो गया, समझे, टू हो गया, अब मेरा टू हो गया, तो अब मैं इस टू में, अब यहाँ मेरा इस सेट में मेरा टू तो है नहीं, तो अभी वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा नहीं, नीचे आएंगे, अब इसमें मैं अपना टू को डाल दिया हूँ, टू इंसर्ट कर दिया हूँ। जब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा तो अभी मेरा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, अब मेरा ये जो एफ एफ नाम होगा वो मेरा हो जाएगा टू, क्योंकि मेरा यहाँ पर सी था, सी कितना मतलब दो था, ठीक है। अब जब इसके अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं अभी मेरा रिजल्ट डिस्टेंस कितना है, वन। अब मेरा जो सेट है वो इंसर्ट अभी कंटेन कर रहा है टू को ऑलरेडी, तो अब मैं यहाँ पर डुप्लीकेट फ्रीक्वेंसी डाल नहीं सकता हूँ। तो इस केस में मैं फिर अंदर घुसूंगा, इसके अंदर आऊंगा, ठीक है, वाइल लूप के अंदर जाऊंगा। इस केस में मैं फिर से एक बार क्या करूंगा, ठीक है, इस केस में मैं एक बार फिर से अपना फ्रीक्वेंसी को माइनस करूंगा, जो कि दो था तो वन हो जाएगा, राइट। और वहां पे मेरा रिजल्ट लिस्ट में मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो पहले वन था तो ये दो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले यहाँ पे थ्री हुआ, फिर ये टू हुआ, अब यहाँ पे अब मेरे सेट में वन नहीं था, तो अब वैल्यू पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अब इसमें मैं वन स्टार्ट कर दूंगा, राइट। अब तो मेरा अब बचा ही नहीं है, अब मेरा अब जो मेरा वेक्टर एरे था ना, अब इसमें अब कोई भी कैरेक्टर है ही नहीं, क्योंकि मेरा मैक्सिमम जितना कैरेक्टर था वो तीन ही था, राइट। हम पूरा उस पर ट्रेवर्स कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सेट में कोई भी डुप्लीकेट फ्रीक्वेंसी नहीं है किसी भी कैरेक्टर का, एक का थ्री, एक का टू, एक का वन है। तो अब आप लोग देख सकते हैं, तो मेरा जो रिजल्ट था वो मेरा दो हो चुका है, एंड आप देख सकते हैं आप, अब हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी था वो यूनिक हो चुका है। तो सिंपल एट द एंड हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर दे रहे हैं अपना रिजल्ट डेस्टिनेशन। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग था। अब देखिए समझिए, आप समझ रहे हो कि इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, कि हम लोग यहाँ पर मैप यूज किए थे ना, मैप भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम लोग 26 साइज हम लोग वेक्टर डिक्लेयर किया, हम लोग मैप यूज करते थे। मैप क्यों, क्योंकि मैप भी फ्रीक्वेंसी काउंट करता है, बट वहां पर हम लोग का स्पेस कम्प्लेक्सिटी लगेगा, वहां पर स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम लोग को लगेगा, हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर ये यूज कर लिया 26 का वेक्टर एरे, यही हम लोग का ट्रिक था क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका, अगर ये चीज आप अगर आप इंटरव्यू में लिखते हैं तो इंटरव्यू आपसे बहुत खुश होगा, राइट। और अगर आप देख सकते हैं कि अगर हम इस कोड को रन किया था लीड कोड पर, तो इसका एक्सेप्टेंस जो था वो 0 मिली सेकंड था, कितना फास्टर है, राइट। इसलिए हम यहाँ पे यूज किए 26 का वेक्टर एरे, दैट्स फाइन। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर थोड़ा बहुत हो चुका, अगर ना भी हुआ होगा तो हम लोग फिर से इस कोड को रन करते हैं, समझते हैं once।
अगर आप देखें तो मैं इस कोड को सबमिशन किया था लीड कोड पर, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ तक आप होप कि यहाँ तक आपको डाउट नहीं हो, मैं यहाँ ये क्यों यूज कर रहा हूँ। आप होप कि ये जो 26 सेक्टर में जो वेक्टर बनाया हूँ ये क्या है, फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए लिया हूँ, राइट। ये तो आपका रियल डेस्टिनेशन है, वेरिएबल बनाया हूँ। अब मैं सेट क्यों यूज किया हूँ, आपको ये भी डाउट हो चुका होगा कि मैं डाउट क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को सेग्रीगेट कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी जो था कैरेक्टर को यूनिक बना रहा हूँ, इसलिए मैं सेट यूज कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पर 20 मेरा जो लूप हो वो इन टाइम ट्रेवर्स नहीं होगा, 26 टाइम जो यहाँ पर ट्रेवर्स होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर टाइम कॉम्प्लीशन हम यहाँ पे बचा लिए। ये वाइल लूप क्यों कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज कर रहे हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, सी 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 और ई ई, तो इसकी ये यहाँ पे मेरा 3 टाइम से, मेरा बी 3 टाइम से, सी यहाँ पे 3 टाइम से, ई में यहाँ पे 2 टाइम से, तो फ्रीक्वेंसी को यूनिक बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये वाइल लूप यहाँ पर यूज करा। एट द लास्ट मैंने यहाँ पर डिजिटल डेस्टिनेशन डिलीशन यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया। तो सिंपल आप यहाँ देख सकते हैं, मैं एक्सेप्टेंस यहाँ पर किया और ये मेरा कोड का एक्सप्लेनेशन था, तो मैंने कोड को एक्सप्लेन कर दिया एग्जांपल के साथ अच्छे से। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर ना भी हुआ होगा, अगर डाउट है तो आप वीडियो को रिप्ले करिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और स्टिल यू हैव प्रॉब्लम एंड क्वेरी अपडेट दिस क्वेश्चन, तो आप कमेंट में जाकर कमेंट में थोड़ा पूछ सकते हैं, वहां पर पहुंच के आपका डाउट को क्लियर होने पर पक्का करूंगा, ठीक है। ओके, सो नाउ आपका डाउट को और क्लियरिफाई करने के लिए हम लोग इसको इसको चलते हैं लीड कोड आईडी पर, हम लोग उसको वहां पर देखते हैं, ठीक है। वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि वहां पर एक्सेप्टेंस भी है कि ये नहीं है, राइट। नॉलेज मूव ऑन द लीड कोड आईडी एंड हम लोग वहां करते हैं, लाइव रन करते हैं इस कोड को, ठीक है, ताकि आपका डाउट और भी क्लियर अच्छे से हो जाए, ठीक। ताकि डाउट होना क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में आपको इस अप्रोच को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को फैंग में पूछा जा चुका है, एंड मैंग में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग अभी इस वहां पर रन ट्रायल करेंगे इस कोड को, ठीक है। आप लोगों को सामने करेंगे और देखेंगे ये कोड यहाँ पर एक्सेप्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और सैंपल टेस्ट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वही कोड जो हम लोग अभी एक्सप्लेन कर रहे थे हम लोग, ठीक है, वही कोड लिखा हूँ। बस आपको पता है कि 26 बैक्टीरिया की यूज करूँ यहाँ पे, स्पेस को मिनिमाइज करेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो मेरा ट्रेवर्स कर रहा हूँ उसका भी टाइम कंप्लीट कम लगेगा, ठीक है। नाउ लेट्स रन दिस कोड यार, हम देखते हैं कि इसका सिंपल टेस्ट वो ये पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस हम ऐसे बोल पा रहे हैं, ठीक है। या तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर मैच कर रहा है, आप यहाँ पर मैच करवा के देख सकते हैं। आप अगर आपको और भी देखना है तो आप यहाँ पर केस नंबर 2 देखिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कि ये शायद 2 था, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, राइट। अब लेट्स सबमिट दिस कोड एंड लेट्स सी कि ये कोड एक्सेप्टेड ऑन लीड कोड यस नोट, के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी डेली मारता है आपका कोड। आई होप कि डेली नहीं मारेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सफिशिएंट कोड लिखे हैं, हम लोग मेमोरी पे बहुत ध्यान रखेंगे। और ठीक है, अब देखते हैं यहाँ कोड एक्सेप्टेड हो गया है लीड कोड पर, ठीक है। और ये आपका आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको डाउट है तो इस कोड को अच्छे से आप राइटिंग करिए, टेस्ट खुद से न्यू जनरेट करिए, बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है जब आप खुद से न्यू टेस्ट जनरेट करते हैं, उसको आप खुद से राइटिंग करते हैं, खुद से उसको रन करते हैं, ठीक है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस ओवर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ऑलरेडी मैंने बता रखा है यहाँ पर कि मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या होगा, बट फिर भी एक बार आप लोग का डाउट को अच्छे से करने के लिए, और अगर स्टिल आप यू हैव प्रॉब्लम इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम लोग वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट पे लिख दीजिए नीडेड, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब वहाँ इसको डिस्कस एक बार कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो आप लोग का डाउट ना रहे, ताकि आप लोग का डाउट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। हम लोग का मैक्सिमम प्रयास यही होता है कि आप लोग का डाउट ना रहे, ठीक है, ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ओके, सो नाउ डिस्कस कर लेते हैं। तो टीसी अगर मैं बात करूं इसका, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एक बार एक अपना अपना स्ट्रिंग पर एक बार लूप ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो इसका जो होगा वो बिग ऑफ एन होगा, राइट। आप देखें यहाँ पर कि हमें यहाँ एक चीज आप देखिए, अब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, 26 से जा सकता है, तो कांस्टेंट होगा, तो ऑब्वियसली इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इस कोड का बिग ऑफ एन ही होगा, आपका बिग ऑफ एन होगा, राइट। अगर आप बात करें यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, तो यहाँ पर जो होगा ना आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर मैं आप कांस्टेंट स्पेस यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर आप सेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं आप सेट। तो सेट में आप वहां पर क्या कर रहे हैं कि आप इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू का, तो ये जो होगा ना, ये बिगो फेन तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आप हर एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी आप इंसर्ट करेंगे, तो वो बिगो फेन तक जा सकता है, मतलब एट वॉच केस में बिगो फेन तक इसका जा सकता है। तो टाइम कंप्लीट ये है, और स्पेस कंप्लीट का ये है। तो हम लोग क्या किए कि आज का जो पीओडी था लीड कोड का, ठीक है, जो पीओडी था, हम लोग आज का एजेंडा था कि 12 सितंबर का लीड पीओडी क्वेश्चन था, हम लोग इस पर आज जिसका हमने पूछा जा चुका है, हम लोग अप्रोच भी समझ लिए और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ लिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ लिए। और इसका ट्रिक क्या था, तो आप गेस कर चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर मैप यूज नहीं किए थे, हम लोग यहाँ पर 26 का वेक्टर यूज किए थे, और उससे हम लोग सोल्व किए थे जहाँ पर कांस्टेंट स्पेस लगा था और इसका फास्ट था, ठीक है। और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो
थैंक यू सो मच गाइस टू वाचिंग दिस वीडियो टिल देन। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा मुझे विश्वास है, एंड आई होप कि आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर ना भी होगा तो वीडियो को आप रीप्ले करके देखिए, आपको वीडियो पक्का हेल्पफुल हो जाएगा। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो। ठीक है, आपको इस क्वेश्चंस में हम लोग वहां पर रीच कर करके आपको डाउट को क्लियरिफिकेशन करेंगे, क्लियर भी करेंगे, ठीक है, एंड सोल्व भी करेंगे। So don't worry about that. Until then, keep practicing and keep